हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने सीजीएल के लिए भी कट ऑफ क्रेडिट किया होगा, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा है। और उसके पहले मैं ऑथेंटिसिटी के लिए बता दूं कि सीएचएसएल का भी मैंने प्रेडिक्ट किया था मेंस का। ठीक है, सीएचएसएल जो मेंस हुआ था उसका भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, और आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। मैंने 281 मैक्सिमम बोला था, अगर वैकेंसी डाउन नहीं हो, अगर मतलब कि डाउन होती है तब के लिए। और 280 कट ऑफ गया था, आपको पता होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 277 बताया था, 278 गया था। और ओबीसी के लिए भी 278 बताया था, 278 ही अराउंड गया था। और जितना भी मैंने बोला था, अगर वैकेंसी डाउन मतलब कम नहीं होती है, तो मैंने बताया था डाउन साइड वाला कट ऑफ होगा। और अगर वैकेंसी इस पे घटती है, और घटी थी 1300 वैकेंसी, उसके बाद भी कट ऑफ उसी रेंज में रहा जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी के लिए आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या रही थी कट ऑफ। और ओवरऑल ये 50,000 स्टूडेंट का है टोटल एनालिसिस। 50,000 स्टूडेंट का एनालिसिस है। प्रीवियस ईयर क्या सिनेरियो रहा है, उन सब चीज़ों पे टोटली हम लोग बात करेंगे, और अभी क्या सिनेरियो है। मैंने ये मैं क्रेडिट दे देता हूँ। रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा का डेटा है। रैंक आईक्यू पे करीब 42,000 प्लस बच्चे हैं, और 42 के और 22,000 प्लस के हैं टोटल उस पे रैंक मित्रा पे। ठीक है, दोनों का मिला के मैं मान लेता हूँ 50,000 बच्चों का भी डेटा है। और मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि मैंने बताया था आपको कि 40% बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 32 लाख बच्चों ने एग्जाम टोटल फॉर्म फिल किया था, तो इसमें से करीब 13 लाख बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, 13 से 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। एक मोटी मोटा है, रफ रफ आइडिया है। 14 लाख अगर बच्चे एग्जाम दिए हैं, 13 से 14 लाख, तो अराउंड ये 50,000 डेटा है। तो मान लीजिए जेन्युइन बच्चों का होता है डेटा जो होता है। अभी कल तक अगर मेरे पास मिला के 1 लाख प्लस अगर डेटा जाता है, तो मैं उसका भी एक कंप्लीट एनालिसिस आपको दूंगा। लेकिन एक अभी रफ आइडिया ले लीजिए कि इसके आसपास है। और मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं कटअप बताऊंगा क्या रहा। ठीक है, तो जो मेरा कटअप होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद का होगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं। 130 के ऊपर करीब करीब 7,500 स्टूडेंट हैं 22,000 में से। मतलब आप देख रहे हैं करीब करीब 40% बच्चे हैं। 35% आप कह सकते हैं, 35% बच्चे हैं जो कि 130 प्लस हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पिछले साल की कटअप का भी एक वैल्यूएशन होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जनरल के इसके नीचे वाले बच्चे तो उम्मीद ना रखें भाई। मैं क्योंकि इस बार वैकेंसी 1600 ही है। बहुत बढ़ेगी तो 2,000 से 2,500 तक जाएगी। ठीक है, 2,500 तक जाएगी। और 2 नवंबर को ही पेपर है। हाँ, और एक चीज़ और आपको अनाउंस करना था कि जो भी ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैं एसएससी के लिए जीएस की फ्री कोर्स स्टार्ट किया था, और उस पर रिस्पांस थोड़ा कम था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले चल रहा हूँ उस पर। लेकिन अगर आप लोग उस पर रिस्पांस अच्छा देंगे तो मैं ज़रूर उसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, वैसे मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अभी मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, तो कल आपको लेक्चर मिलेगा। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिले चल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कटअप को। अब देखिए, ये रैंक मित्रा का डेटा है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है कि किस मतलब किस रेडी से बच्चे कितने। तो 160 से 200 के ऊपर 337 बच्चे हैं। ये श्योर है, इनका कोई सोचने की बात नहीं है। मतलब इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 150 प्लस वाले भी बच्चे किसी भी कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के भी, तो भी वो श्योर है। क्योंकि देखिए, ये जो दोनों के बीच की बात अगर कही जाए, तो ये करीब करीब ऐसा है कि मतलब 600 के आसपास है। 600 बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और इसमें मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताऊंगा कि अभी कितना जाएगा, क्यों मैंने ऐसे कंटिन्यूस वो किया है। ठीक है, ओबीसी के बच्चे जो हैं वो करीब करीब इसके ऊपर है ना, तो वो भी चांस ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ओबीसी के बच्चे काफ़ी इसमें चले जाएंगे। तो ये वाला जो श्रेणी है ना, इन्हीं के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। जो नॉर्मलाइज नहीं, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। अभी नॉर्मलाइज का मैं आगे अभी बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जाएगा। ठीक है, बाकी उसके हिसाब से आप मार्क्स अपने ऐड कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं चेक किया रैंक आईक्यू पे एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक नॉर्मलाइजेशन का रफ आइडिया दे दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट सबसे इजी रही और कौन सी सबसे टफ रही। तो देखिए, 2 अगस्त की चौथी शिफ्ट सबसे इजी रही है, जिसमें एवरेज मार्क्स 121 तक बना है लोगों का। ठीक, और सबसे टफ शिफ्ट जो रही है वो रही है 10 अगस्त की, जिसमें कि 100 नंबर बना है। तो देख सकते हैं 10 अगस्त की, 3 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट, और 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ये लगभग लगभग 2 से 4 नंबर के बीच में है ये 6 शिफ्ट। ठीक है, 11 अगस्त की दोनों शिफ्ट है, थर्ड और फोर्थ वाली। तो ये ज़्यादा अंतर इनमें नहीं रहा है। फिर अगर आप देखेंगे ना, तो ये 5 नंबर के बीच में 8 से 9 शिफ्ट रही है, 9 शिफ्ट। ठीक है, तो 5 नंबर के बीच में 9 शिफ्ट रही हैं। आप इन चीज़ों को यहाँ से ये चीज़ें गौर कर सकते हैं कि जो ये शिफ्ट वाले बच्चे हैं इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ वाले जो शिफ्ट वाले हैं इनका नेगेटिव होगा लगभग लगभग शुरुआत के 3 से 4 शिफ्ट वाले आप देखेंगे इनके मार्क्स घटेंगे 3 से 4 शिफ्ट में। ज़्यादा नहीं, किसी के 2 से 3 4 मार्क्स तक घटेंगे। हाँ, अगर एक थ्रीशोल्ड के ऊपर होगा, जैसे 150 160 के प्लस ही होगा, तो उनके बढ़ेंगे।
उनके नहीं घटते हैं। लेकिन हाँ, जो इनमें आपको करीब करीब 18 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, 18 से 20 नंबर तक का। ठीक है, तो ये इनको प्रॉफिट होगा। तो जो बच्चे इसमें 130 प्लस भी है ना, 135 के अराउंड है, वो भी मेंस के लिए लग जाएंगे। मैं ये सजेशन दूंगा जो इन शिफ्ट में है। ठीक है, 17 तारीख तक। और इधर के शिफ्ट वाले मैं सजेस्ट करूंगा, टॉप 5 वाले में कम से कम एटलीस्ट अगर जनरल के हैं तो 150 प्लस रखिए और कैटेगरी वाइज 5-5 नंबर कम कर लीजिए, तभी आप मेंस के लिए लगे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन अलग रहेगी। सीएचएसएल में मुझे उम्मीद जो है, मैंने ये कट ऑफ एनालिसिस जो आगे करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा 20 से 25 हज़ार के बच्चे अगर लिए गए तो कट ऑफ कितनी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 40,000 बच्चे लिए गए थे। मैं 25,000 का एक अनुमानित मान के चल रहा हूँ कि 25,000 लिए गए तो कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक, उसके बाद मैं, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जब सीजीएल भी हुआ था ना, लास्ट ईयर सीजीएल में डबल एओ में करीब 25,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो वो भी एक मैंने दिमाग में रख के, फैक्टर रख के किया है, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग वही था इस बार सीएचएसएल का भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स आप देखिएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके शिफ्ट में एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बन रहे हैं और आपके कितने हैं। ठीक है, इससे आप कितने नंबर ज़्यादा जा रहे हैं, पहली चीज। और रॉ मार्क्स एक बार देखिएगा कि रॉ मार्क्स से आपका कितना ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स से भी देखिएगा कितना ज़्यादा है, रॉ मार्क्स से भी देखिएगा। उसके कंपेयर में आप चीज़ों को एनालिसिस करिएगा। अगर नहीं है नॉर्मलाइज मार्क्स तो आप इतना मान लीजिए कि ये जो डिफरेंस है ना मार्क्स का, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रॉ मार्क्स से कह रहा हूँ कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में 10 अगस्त में आपका मान लीजिए 135 नंबर है, तो इसमें आप कम से कम 18 नंबर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में फ़र्क कितना है, 21 नंबर का है। तो 21 नंबर का फ़र्क है, तो 18 नंबर एटलीस्ट आप 18 से 20 नंबर ऐड करके 2 नंबर माइनस करके ही ऐड करिएगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा। और यहाँ वाले जो है टॉप 5 वाले, ये अपना 2 नंबर से 3 नंबर माइनस कर लेंगे। अगर 150 से नीचे होगा, 150 से ऊपर होगा तो अपना पॉजिटिव में ही लेके चलेंगे। ठीक, पहली चीज़। और ये देखिए रही 22,000 बच्चों की डेटा थी रैंक मित्रा पे, उनका भी लगभग मोर और लेस यही था कि 2 अगस्त की चौथी शिफ्ट इनकी सबसे ईजी थी, और 3 अगस्त और 10 अगस्त की दूसरी शिफ्ट इनका भी वही था, लेकिन थोड़ा सा भी डेटा इनके पास कम था, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल यही रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं लास्ट ईयर क्या रहा। लास्ट ईयर देखिए करीब करीब 5500 बच्चे यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे। मतलब ओवरऑल अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो 5.5, 8.6 और करीब करीब एससी के 0.8 बच्चे थे, और ईडब्ल्यूएस के 4.1 बच्चे थे, और एसटी के करीब 1.7। तो ये मिला दिया जाए तो 8 5 13, 13 5 17, 17 2, मतलब मान लीजिए कि 17 2 19 20,000 बच्चे करीब क्वालिफाई हुए थे युवा कैटेगरी से, जो कि कटअप गई थी इतनी। और इस साल मैं मान सकता हूँ कि 12 से 13,000 बच्चे यूआर कैटेगरी से ओवरऑल क्वालिफाई होंगे, जिसमें कि सारी कैटेगरी होगी, उसके बाद अपना अपना कटअप जाएगा। 25,000 अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा उम्मीद है 160 159 के अराउंड अभी तक जो मेरा रेशियो रहा है, जो कि देख के, और उस हिसाब से अपने मार्क्स को आप नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है कि 157 से 162, मतलब अगर आपके रॉ स्कोर 140 प्लस बन रहे हैं तो आप तो एकदम सर्टेन हो कि जिस मतलब टफ शिफ्ट में, और अगर नॉर्मल मॉडरेट शिफ्ट में 150 प्लस है तो यूआर कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर रहे हैं डेफिनेटली। और 135 से 140 के बीच में अगर आपका ओबीसी से कैटेगरी से बन रहा है तो भी आप मतलब 40 प्लस रहिए एटलीस्ट, तो आप जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम वही रहेगा, लगभग ओबीसी से 1-2 नंबर कम या उसी के बराबर। और एसटी एससी के लिए भी मैं वही कहूँगा, 120 प्लस आप एटलीस्ट रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आप जाइए, और टफ शिफ्ट में आपका 115 के ऊपर बन रहा है तो जाइए आप। एसटी के लिए भी 10 नंबर कम कर लीजिए, 110 नंबर से 112 नंबर के बीच में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप टोटली मेंस के लिए जाइए, 2 नंबर को मेंस है, और बाकी जीएस के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए। और भी मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा कि कहाँ से चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, कहाँ पे बदल सकती हैं। तो आप देख सकते थे कि 135 गया है। मैंने देखिए मेरा ये था ना कि मैंने जब लास्ट ईयर भी तब देखा था डबल एओ का कट ऑफ, और लगभग पेपर का लेवल मैंने यही देखा था, तो 157 के अराउंड ही कट ऑफ था। ठीक है, और 25,000 बच्चे लिए गए थे, तो मुझे वही उम्मीद है 158 के अराउंड मुझे लगता है जनरल का यूआर का जा सकता है, 154 के अराउंड ईडब्ल्यूएस का जा सकता है, और 155 के अराउंड ओबीसी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है इस बार, अराउंड जो इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट में करीब करीब 22 मार्क्स का फर्क है। तो 22 मार्क्स का फर्क का मतलब है कि कुछ शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा, जिस मार्क्स की वजह से वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप उन चीज़ों को उस तरह से
ज़्यादा मत लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। एक आप ठीक ठाक मॉडरेट स्कोर में हैं तो आप टोटली तैयारी में रखिए। अगर आप सीजीएल प्री में भी अगर सीजीएल का एनालिसिस नहीं देखें तो उसका भी जाके देख लीजिए। अगर आप ठीक ठाक स्कोर में हैं तो आप ज़रूर करिए मेंस की तैयारी, और क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा। मेंस की तैयारी आपको नुकसान नहीं देगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही फिक्स कट ऑफ होगा। एक आने वाला मतलब जो अंदाज लगता है, जो एनालिसिस आदमी करता है, इंसान करता है आपके लिए, वही है ये चीज़ें। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं अटल सत्य हो गया कि अब भाई यही होना है, यही कट ऑफ होना है। इससे कम भी जा सकता है, और ज़्यादा जाने की उम्मीद तो मैं नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा जाएगा, लेकिन हाँ, कम ही जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेंस के लिए करिए। आप अगर लोअर साइड भी हैं तो 2-4 नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।